हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज की हमारी ये वीडियो एक बार एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। स्टॉक स्पेसिफिक के लिए एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट में कई सारे स्टॉक्स है, वो 2x 3x और ऐसे मल्टीबैगर हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एजीआई ग्रीन पैक है, एमसीएक्स है, देन करूर वैश्य बैंक है, और टीबीजेड जो कि लेटेस्ट में मैंने अपलोड किया था। और ये सारे काफी पुराने हैं, 1 या 2 साल पहले मैंने बताए हुए थे। ईआईएच होटल से, आरसीएफ है, आईआरबी है, इंडिया सीमेंट से, बैंक ऑफ बड़ौदा है, महिंद्रा सीआईए, ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा हो चुके हैं। ये लार्ज कैप में मल्टीबैगर बने हुए हैं, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प एंड एमएनएम। इसका भी टेक्निकल एनालिसिस 2 इयर्स एगो का वीडियो है। 2 साल पहले मैंने बताया था। आईटीसी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, और टाइटन और टीसीएस, इन्फोसिस, सभी अच्छे मेजर स्टॉक्स के ऊपर इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे। और आप देख सकते हो, इसे कंपेयर भी करो कि क्या हमारी एनालिसिस सही थी, नहीं थी, कितनी सही थी, क्या मल्टीबैगर्स हुए, सच में हुए, नहीं हुए, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो आज की हमारी ये वीडियो में फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे एक अलग स्टॉक के ऊपर। इसके नाम लेने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा लिटरली, क्योंकि काफी बड़ा नाम है। दैट इज JCHAC, यानी कि जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया। वाह वाह वाह, कितना बड़ा नाम था कि मुझे तो याद नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ने का ही ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। तो देख लेंगे पीई। फिलहाल ये लॉस मेकिंग है, तो इसमें पीई का सवाल नहीं आता, क्योंकि अर्निंग ही नहीं है। बट सेक्टर पीई है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सपेंशन आ सकता है। और वो चीज हमें टेक्निकली एज ऑफ नाउ देखने मिल रही है। हम लोग इसे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ही एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मतलब क्या है? स्मॉल कैप है मतलब इसमें इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ रिस्क है, इसमें रिस्क है ही। तो ये वीडियो केवल और केवल रिस्क टेकर्स के लिए है। ये नॉर्मल सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक जरूर है, तो ये मल्टीबैगर हो सकता है। तो बात करते हैं अब इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की स्टार्टिंग करते हैं। तो एज ऑलवेज हम लोग 3 मेजर टाइम फ्रेम्स लेते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। ये सारे जितने भी वीडियोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे इसी सेटअप पे बने हुए वीडियोस है। और काफी अच्छी तरीके से ये सेटअप काम करता है। और मैंने इसी सेटअप के वजह से ही बहुत सारे स्टॉक्स के मल्टीबैगर के प्रिडिक्शन किया हुआ था। तो फिर एक बार जान लेंगे ये सेटअप के बारे में। ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 100 एंड दिस इज 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ठीक नीचे हमें आरएसआई 14 पीरियड का टिपिकल है, एंड वॉल्यूम्स जो कि हमेशा हमारे चार्ट पे मौजूद रहते हैं। वॉल्यूम्स के ऊपर एक 10 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाई हुई है। इसका मतलब पिछले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम या 10 कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम हमें इससे पता चलता है। तो अगर स्टॉक का प्रेजेंट वॉल्यूम 10 पीरियड के एवरेज वॉल्यूम से कम है, इसका मतलब ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है, एंड वाइसा वर्सा। तो बात करेंगे इसके डेली एनालिसिस की। तो डेली पे यहाँ पे इसने क्या किया, इसे हम कह सकते हैं एक ब्रेक अवे गैप, क्योंकि ये एक पूरा रेंज था, ये एक पूरा बॉक्स में था। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो एक पैटर्न में था, और उसका ब्रेकआउट हुआ, वो भी विथ अ गैप। तो ऐसे तरीके के गैप कभी शायद फील नहीं होते। इसके ऊपर गैप एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो है एग्जॉशन गैप करके, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रन अवे और ब्रेक अवे गैप क्या होते हैं। अगर आपको इसका इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता रहूं। तो बात करेंगे इसके डेली टाइम फ्रेम की। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये एक ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो आने वाले टाइम में इसकी जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ द अप ट्रेंड कैन इवन इंक्रीज फर्दर। इसका मतलब क्या है, ये जो स्लोप ऑफ द लाइन था अप ट्रेंड का, ये यहाँ से और शार्प हो सकता है, और तेजी से ये ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग टूल है, जिसको हम वॉल्यूम्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम्स की बात करें तो जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल्स था, तो ब्रेकआउट के साथ साथ इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी काफी इंक्रीज हमें देखने मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इज ऑलवेज बुलिश व्हेनेवर इट इज अबाउ 50। तो इस केस में भी हम बात कर सकते हैं कि आरएसआई इज ऑल्सो गिविंग अस अ बुलिश सिग्नल। अब बात करेंगे इसके वीकली एनालिसिस की। जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वीकली में हमें पता चलता है ये अपने चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। प्लस ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप कुछ हरकत कर रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पोल ऑफ द फ्लैग है, और ये शायद एक फ्लैग हो सकता है। कितने टाइम तक रहेगा, अब इसके ऊपर जाते ही इस तरीके का एक पैटर्न है। यानी कि क्या, एक ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है, फिर एक ट्रेंड हो सकता है। यानी कि ये एक ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन है, ऐसे ट्रेंड हो सकता है, फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न भी कहा जा सकता है। वीकली में भी हम देख सकते हैं, जैसे ये 200 वीक्स के एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो हमें उसके जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है उसमें भी काफी इंक्रीज देखने मिलता है। वीकली में इसका आरएसआई 65 है, विच इज वेरी बुलिश, एंड ये एक अच्छा ट्रेंड का सिग्नल है। तो हमें इससे भी पता चलता है कि ये वीकली में भी
काफी पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे इसके आखिरी और मंथली टाइम फ्रेम की। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक परफेक्ट ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये 20, 50, 100 एंड 200, ये 200 मंथ्स के एवरेज है, यानी कि मंथली 200 कैंडल की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और वहां पे एक सपोर्ट बना के कुछ इस तरीके का डबल बॉटम टाइप, एग्जैक्ट डबल बॉटम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक रेंज तो हो ही सकती है, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे रहा है। और ये एक काफी बुलिश पैटर्न है। इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और आरएसआई भी 60 प्लस है, विच इज वेरी फाइन। ऑब्वियसली एक रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप में एक इनहेरेंट रिस्क रहता है बिजनेसेस के अकॉर्डिंग, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसके बैक टेस्टिंग की। जब भी ये एवरेजेस का मंथली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हुआ, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने मिलता है, तो एट दिस टाइम कैसे मल्टी बैगर्स फाइंड करते हैं हम मल्टी बैगर्स को किस तरीके से स्पॉट किया जा सकता है, इसकी एक लर्निंग है कि जैसे ही इसके ऊपर हमें एक मल्टी बैगर मिला, यानी सारे के सारे एवरेजेस जब कंसोलिडेशन के बाद एक जगह पे आ गए और उसके पीछे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी था, यानी कि 6-7 साल, 8 साल, 10 साल का करेक्शन था, तो उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और ये लेवल था 179। और अभी ये स्टॉक फिलहाल इसके 10x ज्यादा है, यानी कि ये पीरियड था 2014 का और अभी 2024 है, यानी और इसने ये वाला जो 10x रिटर्न दिया है वो 1 से 1.5 साल के बीच में दिया है, एटलीस्ट 8x। क्यों? क्योंकि 200 का स्टॉक था और 1600 का लेवल हमें 2 साल में देखने मिला था। तो क्या ये इसके ऊपर भी 8x रिटर्न दे सकता है? 8x की बात करना फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ मल्टी बैगर के लिए हम 3x 4x एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 3600 के ऊपर है, तो ये यहाँ से डबल भी हो सकता है, 3800 या 4000 तक जा सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे काफी अच्छी कंसोलिडेशन है। दिस इज 2014, दिस इज 2024, तो 10 साल के ऊपर की करेक्शन है और उसके बाद सारे जो एवरेजेस है वो एक ही जगह पे आ चुके हैं। ये एवरेजेस का जो कंसोलिडेशन है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आने वाले टाइम में। मंथली में आरएसआई भी 63 है। अब बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अगर आपने हर एक वीडियो देखी है, आई होप सो आप देखते होंगे, तो हर एक वीडियो में मैं वही चीज बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका स्टॉप लॉस लगाने का फॉर लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट इज वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि क्या? जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑफ वीकली पीरियड, तो हमें उसका एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है। तो फिलहाल ये 1542 पे है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा या कंसोलिडेट करेगा तो ये एवरेज भी ऊपर आती जाएगी, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस का हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसी तरीके से इसे ट्रेल करके हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ सारे टाइम फ्रेम्स पे ये अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है, खासकर वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट ये एकदम आइडियलिस्टिक ब्रेकआउट है। अगर इस तरीके का ब्रेकआउट आपको मिलता है जहां पे सारे एवरेजेस एक टाइट कंसोलिडेशन कर रहे हैं, टाइम पीरियड भी उसने काफी टाइम वाइज करेक्शन की है, हल्की फुल्की प्राइस वाइज करेक्शन भी की है, एंड दिस इज नॉट अ हल्की करेक्शन, क्योंकि 4000 या 3500 का स्टॉक 1000 पे आ जाता है, तो एक अच्छी 60-70% की करेक्शन है और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव के साथ, तो ये काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स एंड जय हिंद।